स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सब बच्चे जा चुके थे। अब बस स्कूल में टीचर्स और नया जॉइंट पियोन राजेश ही था। राजेश, जिसे अभी कल ही दार्जिलिंग के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पियोन का काम मिला था। स्कूल काफ़ी बड़ा था तो उसका काम भी बहुत ज़्यादा होता था। वक्त से सब चले जाते थे और बस पियोन ही उस स्कूल में अकेला बचता था। 4 बजते बजते सारे टीचर्स चले गए और अब उस विक्टोरिया बॉयज स्कूल में बचा राजेश, बिल्कुल अकेला। 5 बज चुके थे और वो क्लासरूम्स की सफाई कर रहा था। अभी वो 2nd फ्लोर पर था और क्लास 7B की सफाई कर रहा था कि उसे ऊपर के फ्लोर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ भाग रहा हो। वो भागते हुए ऊपर गया तो ऊपर अब कोई नहीं था कि अब उसे 4th फ्लोर से आवाज़ आने लगी। उसे लगा कोई बच्चा रुका है जो उसके साथ मस्ती कर रहा है। राजेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर ऊपर वाले फ्लोर पर गया और जैसे ही वो पहुंचा कि क्लासरूम 11C का दरवाज़ा बंद हुआ। राजेश भागकर उस क्लासरूम में गया पर वहां पर अब कोई भी नहीं था। उसने एक एक बेंच अच्छे से चेक किया पर कोई छुपा भी नहीं हुआ था। तभी उसे बाहर से आवाज़ आई, कोई भागते हुए नीचे जा रहा था। राजेश भागकर नीचे की ओर जाने लगा और 3rd फ्लोर पर आकर रुका। राजेश को लगा वो यहीं किसी क्लासरूम में छुपा होगा। उसने ढूंढा पर वहां पर कोई भी नहीं था, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। राजेश अभी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा है। राजेश को बहुत गुस्सा आया। कौन है ये? सामने आओ वरना प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। तभी कदमों की आवाज़ आई जो कि धीरे धीरे गायब हो गई। राजेश को लगा कि जो भी बच्चा था वो शायद जा चुका है। वो अपना काम निपटाकर अपने रूम की ओर जाने लगा। अगले दिन राजेश अपने कामों में लगा हुआ था और बार बार ये सोच रहा था कि कल शाम को वो कौन सा बच्चा था जो उसे तंग कर रहा था। वो उस स्टूडेंट्स को देखकर यही सोच रहा था, कहीं ये तो मुझे कल तंग नहीं कर रहा था। एक पल उसके दिमाग में आया कि मैं कंप्लेंट कर दूं, पर फिर उसने सोचा कि मैंने उसे डांट दिया है तो शायद अब वो नहीं आएगा। अगर डांटने के बाद भी आया तो कंप्लेंट कर दूंगा। स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे चले गए। टीचर्स अपना अपना काम कर रहे थे और राजेश अपना काम। टीचर्स के जाने के बाद राजेश ऑफिस साफ करने लगा और फिर क्लासरूम। वो भी 1st फ्लोर के क्लासरूम 3B की सफाई कर रहा था कि उसे 2nd फ्लोर से आवाज़ आई, वही भागने की। ये ऐसे नहीं मानेगा, उसने सोचा और गुस्से में भागते हुए ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो देखा सामने की सीढ़ियों से वो अब 3rd फ्लोर पर जा रहा था। राजेश ने उस बच्चे के पैर देखे। राजेश उसके पीछे पीछे भागता गया और वो जैसे ही सीढ़ियों के पहले स्टेप पर पहुंचा तो उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आई। वो पलटा तो अब वो बच्चा नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा था। राजेश वहीं खड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये भी ऊपर गया और अब नीचे। उसे लगा यहाँ शायद 2 लड़के हैं जो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। राजेश 3rd फ्लोर पर पहुंचा और उसने एक एक क्लास को अच्छे से चेक किया पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने दोबारा चेक किया। वो सोचते हुए नीचे जा रहा था कि क्लासरूम 11B में कुछ गिरा। राजेश चौकन्ना हुआ। वो भागकर उस क्लास के सामने पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया जिससे वो गिर गया। उसके सर पर हल्की सी चोट आई। उसने भागकर जाते हुए उस बच्चे को देखा जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला छा रहा था। वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो रात के 7 बज रहे थे। लगभग अंधेरा हो चुका था और अब स्कूल
बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। पूरे स्कूल की लाइट्स बंद थी क्योंकि लाइट्स राजेश ऑन करता था। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट की मदद से वो आगे बढ़ कॉरिडोर्स की लाइट और मेन लाइट ऑन करने लगा। और ना जाने क्यों जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे एहसास होता कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो पलट कर देखता पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो किसी तरह सब लाइट्स ऑन कर अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में चला गया। उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। वो बार बार उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था। कुछ अजीब सा था उसके हाथों में। वो जब भाग रहा था तो वो चीज़ हिल रही थी। आखिर वो क्या हो सकता है और वो दूसरा बच्चा कौन है? मैं कल इनकी कंप्लेंट करूँगा। ये सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन की सुबह हुई। राजेश प्रिंसिपल के पास पहुंचा। प्रिंसिपल सर, स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2 बच्चे हैं जो घर नहीं जाते, स्कूल में रहते हैं और मुझे तंग करते हैं। अच्छे से सफाई भी नहीं करने देते। कल एक ने तो मुझे धक्का दे दिया। वो तो शुक्र करो मैं नीचे नहीं गिरा। प्रिंसिपल उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे और सर हिला रहे थे। सर कोई एक्शन लीजिए, राजेश ने कहा, जिस पर वो बोले, राजेश वो बच्चे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तुम उन पर इतना ध्यान मत दो। तुम तंग होते हो इसलिए वो तुम्हें और ज़्यादा तंग करते हैं और इससे उनको मज़ा आता है। तुम उन्हें बस इग्नोर करो। 1-2 दिन ऐसे ही तंग करेंगे, तुम तंग नहीं होगे तो अपने आप चले जाएंगे। राजेश को प्रिंसिपल का ये आइडिया बहुत सही लगा। अब वो साफ सफाई करता तो उसे यहाँ से वहाँ भागने की आवाज़ें आती, बच्चों के हंसने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आती, पर वो ऐसे बर्ताव करता जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। वो उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करता। कई बार उसके सामने ही क्लासेस के दरवाजे खुलते और बंद हो जाते। पर ये सोचकर कि वो बच्चा मस्ती कर रहा है, राजेश नज़रअंदाज करता। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, पर अब वो बच्चा उसे और ज़्यादा तंग करने लगा। अंधेरे में जैसे ही राजेश होता वो उसे छूकर भागता। राजेश जैसे लाइट ऑन करता तो बिल्कुल हवा की तरह गायब हो जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बच्चे कम आए थे और टीचर्स भी। बारिश दोपहर के वक्त धीमी हो गई और सारे बच्चे चले गए और उन्हीं के साथ टीचर्स भी, क्योंकि कब बारिश तेज हो जाए किसी को नहीं पता था। बच्चे और टीचर्स चले गए थे और पूरे स्कूल में बस अब राजेश ही अकेला बचा था। बारिश और ज़्यादा तेज हो गई। आज तो बारिश हो रही है, वो दोनों नहीं आएंगे। वो ये सोचकर अपना काम करने लगा। बारिश और ज़्यादा तेज हो गई और बादल गरजने लगे। 4 बज रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो गई है। काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए थे। हल्का हल्का डर उसे भी लग रहा था, जो कि स्वाभाविक बात है। वो कॉरिडोर साफ कर रहा था कि इसी बीच उसे कदमों की आवाज़ आई। ये बच्चा आज भी गया नहीं, इसे तो आज ढूंढ कर ना मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। राजेश उसे ढूंढते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंचा। एक क्लासरूम वो अच्छे से देख रहा था और जैसे ही उसने क्लासरूम 11C का दरवाज़ा खोला, लाइट चली गई। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और वो फ्लैशलाइट जैसे ही जली और थोड़ी रोशनी हुई, राजेश ने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा है। अंधेरा काफ़ी था और वो उसे साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था। राजेश का फ़ोन छोटा था तो उससे ज़्यादा रोशनी नहीं हो पा रही थी। वो उस बच्चे के पास जाने लगा। कौन हो तुम और क्यों परेशान करते हो मुझे? नाम क्या तुम्हारा? कल कंप्लेंट करूंगा प्रिंसिपल से। नमन नाम है मेरा, नमन। क्लास के दूसरे कोने से आवाज़ आई। उसने फ्लैशलाइट उस तरफ की तो देखा एक और बच्चा है जो बेंच पर सर रख कर बैठा है और उसे जवाब दे रहा है। मैंने उससे पूछा है, तुमसे नहीं। और तेरा नाम नमन है ना? तेरी भी शिकायत करूंगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया इतने दिनों से। और तू अपना नाम बता मुझे। बताया तो, नमन। नमन नाम है, नमन। तुझे बोला ना तू अपना मुंह बंद रख। उससे पूछ रहा हूं ना, वो जवाब देगा, तू क्यों दे रहा है?
जिस पर बेंच पर बैठा बच्चा हंसने लगता है। राजेश उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तो तुम मुझसे माफ़ी मांग लेते हो और वादा करते हो कि आगे से ऐसा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूँगा। राजेश उसे प्यार से समझा रहा था कि तभी लाइट आ गई और सारी लाइट्स ऑन हो गई। अब उस क्लासरूम में पूरी रोशनी थी और राजेश सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। और जो राजेश ने देखा उससे उसका दिल दहल गया। जिस बच्चे के कंधे पर राजेश ने हाथ रखा था उसका सर था ही नहीं। और जब राजेश ने उस बेंच की ओर देखा तो वहाँ कोई बच्चा सर रखे नहीं बैठा था, बल्कि उस बेंच के ऊपर एक सर रखा हुआ था जो कि उसी बच्चे का था। और वो सर राजेश से बातें कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। बिना सर का वो धड़ घूमा। राजेश ने उसके कंधे से हाथ हटाया और पीछे की ओर जाने लगा। राजेश का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पसीने से तरबतर हो गया। वो जोर से चीखा और डर से वहीं बेहोश हो गया। राजेश, क्या हुआ राजेश? यहाँ क्या कर रहे हो? अगले दिन सुबह एक टीचर ने उसे उठाया। घबरा कर राजेश उठा और ये सब बातें उस टीचर को बताने लगा। वो टीचर ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसे कुछ पता है, पर वो उसे बताना नहीं चाहता। राजेश ने बात को नोटिस किया और उसे फोर्स करने लगा, जिस पर वो टीचर बोला, हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट था नमन, जिसकी सर कटी लाश इसी क्लासरूम में मिली थी। उसे किसने मारा, क्यों मारा, ये आज तक पता नहीं चला। और जब से वो मरा है उसके बाद से बहुत से स्टूडेंट्स ने, टीचर ने और पिछले पियोन तक ने उसे देखा है और उसकी आत्मा पूरे स्कूल में भटक रही है। इतना सुन राजेश ने वो नौकरी छोड़ दी और आज भी जब वो इस चीज़ को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। आज भी उस हेडलेस बॉय की आत्मा उस स्कूल में भटकती है और शाम के 5 बजे के बाद उस स्कूल में इंसान तो क्या, कोई जानवर भी जाने से डरता है।